नमस्कार दर्शकों, तो आज हम पहुंचे हैं सिद्धार्थ स्टेडियम, गांव धीरणवास, जिला हिसार। जैसा कि कुछ कहानियां समय के साथ धुंधली नहीं होती, वे दिलों में बस जाती हैं। और आज की कहानी ऐसी ही एक कहानी है। कभी इन 85 गांवों में पानी का सैलाब आया था। खेत डूब गए, घर खाली हो गए और लोगों की उम्मीदें मानो थम सी गई थीं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आने वाला कल कैसा होगा। लेकिन कहते हैं, अंधेरा तभी गहरा होता है जब रोशनी आने वाली हो। उसी वक्त एक हाथ आगे बढ़ा, एक ऐसा हाथ जो सिर्फ मदद नहीं करता बल्कि लोगों की जिंदगी में उम्मीद भर देता है। संत रामपाल जी महाराज जी और उनके सेवादार बांट के उन दिनों में राहत सामग्री लेकर गांव-गांव पहुंचे। भोजन, पानी, कपड़े, दवाइयां, जो जरूरत थी वह सब मिला। और आज वही 85 गांव और 12 खापें उस सेवा को याद करते हुए और आज के दिन सभी किसानों ने संत रामपाल जी महाराज जी को किसान मसीहा का पुरस्कार देके नवाजा है। श्रद्धा और सम्मान के साथ संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित कर रही हैं। समारोह में स्वागत के लिए गाए गए गीत गूंज रहे हैं। एनसीसी के छात्र अनुशासन का प्रतीक बने खड़े हैं। अन्नपूर्णा मुहिम की झांकी मानवता की सच्ची तस्वीर बनकर निकल रही है। और सबसे खूबसूरत पल जब मुस्लिम भाइयों ने अपनी टोपियां भेंट कर भाईचारे का संदेश दिया। यह सिर्फ सम्मान का कार्यक्रम नहीं, यह एक कहानी है सेवा की, एकता की और इंसानियत की। आइए देखते हैं यह प्रेरक सफर, जहां हर कदम कहता है मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। नमस्कार दर्शकों, आज हम मौजूद हैं जिला हिसार के गांव धीरणवास में। आपको बता दें कि आज संत रामपाल जी महाराज जी को 85 गांव और 12 खापे मिलकर यहां पर सम्मानित करेंगी। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक फ्लैक्स लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है किसान मसीहा सम्मान समारोह, दिनांक 7 दिसंबर 2025 प्रातः 10 बजे से इस कार्यक्रम की जो है शुरुआत की जाएगी। स्थान सिद्धार्थ स्टेडियम, गाँव धीरणवास, हिसार, हरियाणा। तो दर्शकों, आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज अभी तक 400 गांव से ऊपर जो बाढ़ पीड़ित गांव थे उनमें राहत सामग्री भेजकर उन गांव को बाढ़ में डूबने से बचा चुके हैं। इसी का आभार व्यक्त करते हुए आज संत रामपाल जी महाराज जी को 85 गांव की जो पंचायतें हैं और साथ ही 12 खापें जो हैं आज यहाँ गांव धीरणवास हिसार में सम्मानित करेंगी। ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, बहुत ही ऐतिहासिक ये पल है। आज संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत ही भव्य स्वागत यहाँ पर किया गया है। साथ ही एक बहुत ही भव्य सम्मान समारोह इन 85 गांव और साथ ही 12 जो खापे हैं उन द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया है गांव धीरणवास, जिला हिसार में। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये बैनर लगा हुआ है जहां लिखा हुआ है जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का किसान मसीहा सम्मान समारोह, 85 गांव एवं 12 खापों व सरपंच एसोसिएशन हिसार का संयुक्त समारोह। आज आपको बता दें कि बहुत ही भव्य यहाँ पर सम्मान समारोह इन गांव की तरफ से, इन पंचायतों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी को आभार व्यक्त करते हुए यहाँ पर आयोजित किया गया है। स्थान गांव धीरणवास के सिद्धार्थ स्टेडियम में ये आयोजन जो है आज भव्य आयोजन किया जाएगा दिनांक 7 दिसंबर 2025 को। तो दर्शकों, अभी हम आपको लेकर चलते हैं कार्यक्रम स्थल की ओर और आपको दिखाते हैं कि आज इन गाँव ने मिलकर कितना भव्य स्वागत समारोह, सम्मान समारोह आज संत रामपाल जी महाराज जी को आभार व्यक्त करते हुए उनकी इस अद्वितीय अन्नपूर्णा मुहिम का जो आज यहाँ पर सम्मान समारोह किया जाएगा संत रामपाल जी महाराज जी का, उसका पूरा हम वीडियो आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अभी चलते हैं हम कार्यक्रम स्थल की ओर। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका धनाना धाम के चैनल पर। दर्शकों, हम पहुंचे हैं गांव धीरणवास, सिद्धार्थ स्टेडियम, जिला हिसार। दर्शकों, हमारी टीम का यहां पहुंचने के पीछे बहुत बड़ा कारण है और वो ये कारण है कि आज संत रामपाल जी महाराज जी को उनके व्यक्तित्व की वजह से आज सिद्धार्थ स्टेडियम पर 85 गांव और 12 खापों द्वारा सम्मानित किया जाएगा। और ये कोई छोटा मोटा सम्मानित समारोह नहीं, यह है किसान मसीहा सम्मानित समारोह। जी हाँ दर्शकों, यहाँ पर सिद्धार्थ स्टेडियम के बिल्कुल गेट पर हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो दर्शकों, जैसे ही हम अंदर आते हैं तो अंदर आने के बाद दोनों तरफ, एक इस साइड और उस तरफ भी, ये बहुत बड़ा हमें यहाँ पर फ्लैक्स नज़र आ रहा है जिस पर यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का किसान मसीहा सम्मान समारोह, 25 गांव एवं 12 खापों व सरपंच एसोसिएशन हिसार 1 और 2 का संयुक्त समारोह। यहाँ पर देखिए काफ़ी सरपंचों की यहाँ पर हमें फोटोज भी नज़र आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की सबसे बड़ी फोटो यहाँ पे हमें नजर आ रही है। और साथ में ये भी बताया गया है जो ये कार्यक्रम चल रहा है इसका लाइव प्रसारण आप देख सकते हैं यहाँ पर
10 बजे सीधा प्रसारण यहाँ पर शुरू होगा लाइव फेसबुक, यूट्यूब और ऐसे न्यूज़ चैनल पर। तो दर्शकों, आपको लेकर चलते हैं अंदर और दिखाएंगे किस प्रकार की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा यहाँ की गई है। आप देख रहे होंगे जगह जगह पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी झंडा लेकर खड़े हैं और ये देखिए व्यवस्था बिल्कुल एंट्रेंस पे यहाँ पे व्यवस्था स्टार्ट हो चुकी है। तो जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं उन्होंने हाथ में चाय की केटल ले रखी है और साथ के साथ कप ग्लास वगैरह सर्व कर रहे हैं। कोई भी आ रहा है उनको कहीं भी वो खड़ा है, कहीं भी वो मौजूद है, उनको वहीं पर चाय की व्यवस्था वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा करवाई जा रही है। तो दर्शकों, दिखाते हैं आपको क्या क्या व्यवस्था हमें देखने को मिलेगी। तो लेकर चलते हैं आपको सिद्धार्थ स्टेडियम के अंदर। तो दर्शकों, देखिए आप यहाँ पर जन सैलाब इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। देखिए काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठे हो चुके हैं, जिसमें संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के साथ साथ और भी लोग यहाँ पर आना स्टार्ट हो चुके हैं। और देखिए जैसे ही हम अंदर आ रहे हैं तो मैं एक तरफ महिलाओं के शौचालय की व्यवस्था भी यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए स्वचालित शौचालय तो यहाँ पर मौजूद है ही, साथ ही साथ वहाँ पर एक अलग से वहाँ पर लिखा भी गया है कि शौचालय महिलाओं के लिए, वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था भी की गई है। और ये देखिए जगह जगह पर चाय के स्टॉल लगाए गए हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर चाय है, चाय की 2 केटल यहाँ पर रखी हुई है, ग्लास है और इसके साथ यहाँ पर बिस्किट की व्यवस्था भी की गई है। ये देखिए आप कप और ये कागज़ वाले कप यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ बिस्किट की भी व्यवस्था यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा की गई है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पर पानी के कैंपर भी रखे गए हैं और साथ में यहाँ पर डिस्पोजल ग्लास भी रखा गया है। भाई किसी भी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था ना हो, उस चीज़ का बेहद अच्छे से ध्यान रखा गया है। तो दर्शकों, आपको और भी व्यवस्था दिखाएंगे, आगे लेकर चलते हैं आपको। ये देखिए आप जैसे ही अंदर एंट्री लोगे तो यहाँ पर मैट बिछा रखा है। देखिए कलरफुल ये मैट है, अलग अलग रंग के यहाँ पर मैट बिछाए गए हैं और धूप निकली हुई है। तो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु आराम से बैठकर इस मैट पर बैठे हुए हैं, चाय का आनंद ले रहे हैं, कोई भोजन कर रहा है, धूप में सब बैठे हुए हैं। तो यहाँ हमें काफ़ी बड़ा पंडाल नज़र आ रहा है जिसमें काफ़ी सुव्यवस्थित तरीके से चेयर्स रखी हुई है। तो आइए दर्शकों, आपको लेकर चलते हैं पंडाल के अंदर और दिखाएंगे पंडाल के अंदर किस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ के अनुयायियों, यहाँ के सेवादारों द्वारा की गई है। तो लेकर चलते हैं आपको पंडाल की तरफ। तो दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद है बिल्कुल पंडाल के एंट्रेंस के साथ में और यहाँ पर एक बहुत बड़ी फ्लैक्सी हमें नज़र आ रही है जिस पर लिखा हुआ है विश्व के शुभ चिंतक एवं जगत के उद्धारक तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी। जी हाँ दर्शकों, ये जो फ्लैक्सी पर आप देख रहे होंगे ना, ये एक डेटा बनाकर यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर उन गाँव के बारे में लिखा गया है जिन गाँव के लिए की संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बाढ़ राहत सामग्री पहुँचाई गई है। जी हाँ दर्शकों, आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं, यहाँ पर 100 गाँव की सूची हमें नजर आ रही है जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा सुविधाएं बाढ़ राहत सामग्री पहुंचाई गई और जहां पे लिखा भी हुआ है कि जगह की कमी के कारण कुछ गांव की सूची दे नहीं पाए हैं। जितना हम जानते हैं, जो हमें सूचना मिलती है, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा 400 प्लस गाँव की सहायता की जा चुकी है। दर्शकों, यहाँ पर लिखा भी हुआ है 400 से अधिक बाढ़ग्रस्त गाँव को संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा सहायता दी जा चुकी है। तो दर्शकों, आपको लेकर चलते हैं पंडाल के अंदर और दिखाएंगे किस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए यहाँ पर की हुई है। काफ़ी बड़ा हमें पंडाल यहाँ पर नज़र आ रहा है और यह पंडाल वाटर प्रूफ पंडाल है, किसी प्रकार की अव्यवस्था यहाँ पे ना हो। जगह जगह पर हमें संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो आइए दर्शकों, लेकर चलते हैं आपको पंडाल के अंदर। दर्शकों, पंडाल को देखकर ऐसा लग रहा है यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा होने वाले हैं। देखिए आप, पंडाल बिल्कुल कुर्सियों से, चेयर से खचाखच भरा हुआ है। दोनों तरफ यहाँ पर एक बीच में
रास्ता यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ा गया है आने जाने के लिए। और देखिए दोनों तरफ चेयर्स लगी हुई है, भारी संख्या में यहाँ चेयर्स लगी हुई है। तो इससे थोड़ा बहुत अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है कि यहाँ पर काफ़ी मात्रा में लोग इकट्ठा होने जा रहे हैं। और देखिए पंडाल के अंदर आप चारों तरफ देखेंगे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की यहाँ पर हमें फ्लैक्सी नजर आ रही है। जो सामाजिक सुधार के कार्य संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किए गए हैं उनकी फ्लैक्सी यहाँ पर पूरे पंडाल के अंदर चारों तरफ हमें यहाँ पर नजर आ रही है। और आप ये देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। एक तरफ महिलाओं के बैठने के लिए जगह बनाई गई है जहाँ पर अभी कुछ मात्रा में महिलाएं भी बैठना स्टार्ट हो चुकी है, और एक तरफ यहाँ पर जेंट्स के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है। आप देख पा रहे होंगे धीरे धीरे लोग आ रहे हैं और यहाँ पर बैठना स्टार्ट भी हो गए हैं। और देखिए क्योंकि सामने आप देख भी रहोगे काफ़ी अच्छी स्टेज, बहुत अच्छी स्टेज है और संतरी रंग में ये स्टेज सजाई गई है। संतरी और पीले रंग की ये स्टेज हमें दिखाई दे रही है बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ बीचों बीच हमें कुछ फ्लावर्स के गुलदस्ते भी नजर आ रहे हैं जो देखकर अपनी एक अलग शोभा बना रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पर पंडाल में जगह जगह साउंडर यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं ताकि इजीली कोई कितना भी दूर बैठ जाए उन तक आवाज आराम से जा सके। और यह देखिए आप दोनों तरफ बड़ी बड़ी यहाँ पर एलईडी हमें नजर आ रही है। देखिए जिसमें एलईडी के अंदर जो आ रहे श्रद्धालु हैं, जो लगातार श्रद्धालु इस सम्मानित समारोह में आ रहे हैं, उनकी वीडियोस हमें यहाँ पर नजर आ रही है। लगातार लाइव इन एलईडी के अंदर चलाया जा रहा है। आप देखिए व्यवस्था कितनी बढ़िया यहाँ पर नजर आ रही है। बेशक यहाँ पर भारी मात्रा में लोग इकट्ठा होने जा रहे हैं, पर देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत सुव्यवस्थित तरीके से व्यवस्था की गई है ताकि किसी प्रकार की यहाँ पर अव्यवस्था ना हो। अभी हम आपको स्टेज की तरफ लेकर जा रहे हैं और दिखाएंगे जो माननीय गणमान्य भी यहाँ पर आने वाले हैं उनके लिए एक अलग स्पेशल यहाँ पर स्थान बनाया गया है। जैसा कि बताया जा रहा है कि 85 गांव के सरपंच यहाँ पर इकट्ठा होंगे और 12 खापे भी यहाँ पर आएंगी। उन गणमान्य अतिथियों को बिठाने का यहाँ पर एक अलग स्पेस हमें नजर आ रहा है। आप देख पा रहे होंगे अंदर है जो आप देख रहे होंगे यहाँ दोनों तरफ अलग से गणमान्य अतिथियों के लिए यहाँ पर चेयर्स लगाई गई है। जो सरपंच यहाँ पर 85 गांवों के सरपंच यहाँ पे आएंगे और 12 खापों की यहाँ पे गणमान्य अतिथि गण आएंगे, वो यहाँ पर अलग से व्यवस्था की गई है उनके बैठने के लिए। काफ़ी सुंदर सफ़ेद कपड़े से इन चेयर्स को ढका गया है, बहुत अच्छे से कवर किया गया है। और आप देख पा रहे होंगे ये सामने हमारे स्टेज है और अंदर की तरफ भी 2 छोटी एलईडी हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। दोनों तरफ एलईडियाँ लगी हुई है। ये देखिए एक तरफ ये आप नज़र आ रहा होगा लाइव इन एलईडियों में अभी चल रहा है कि कौन कौन श्रद्धालु किस तरफ से आ रहे हैं। उन श्रद्धालुओं की यहाँ पर वीडियो है। जो साउंड आपको अभी सुनाई दे रहा है इन साउंड के अंदर उन लोगों की श्रद्धा है संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति, जो सामाजिक सुधार के कार्य उनके द्वारा किए गए हैं। उन गानों के माध्यम से अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं और उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ना होते तो आज न जाने इस धरा पर कितने लोगों की मौत हो जाती और कितने लोग बेघर हो जाते। तो दर्शकों आप अभी देख सकते हैं हम गांव धीरनवास में मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत ही भव्य यहाँ पर जो सम्मान समारोह है संत रामपाल जी महाराज जी का किया जा रहा है। यहाँ गांव के जो एनसीसी के कैडेट हैं, यहाँ बहुत ही एक भव्य कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी को आज यहाँ बहुत ही बड़े सम्मान का यहाँ पर प्रतीक जाहिर करते हुए गांव धीरनवास दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं आज यहाँ गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। सभी हाथों में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम, जो एक बहुत ही अद्वितीय मुहिम है, उसका झंडा लेकर यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के एक भव्य स्वागत करते हुए कैडेट की टीम जो है यहाँ पर निकल रही है। बहुत ही भव्य नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें दर्शकों कि संत रामपाल जी महाराज जी ने 400 गांव हरियाणा के जो हैं बाढ़ मुक्त कर दिए। बाढ़ का पानी उन खेतों से निकाल दिया जहां कभी फसल होने की कोई उम्मीद भी बाकी नहीं थी। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने वहां पर
खेतों में बिजाई शुरू हो चुकी है, खेतों में फसलें आना शुरू हो चुकी है। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत करने आज पूरे 85 गांव के साथ साथ यहाँ पर एनसीसी कैडेट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत ही भव्य स्वागत यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का किया जा रहा है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ पर एनसीसी कैडेट भी यहाँ पर मौजूद है, अभी उनसे बात करेंगे। तो सर आप किस लिए आए हुए हैं आज यहाँ पर? हम ड्रिल के लिए आए जी, आज किस खुशी में ये ड्रिल हो रही है? भगवान के लिए। जी, आज किसान मसीहा का खिताब संत रामपाल जी महाराज जी को दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ गांव में पानी भरा हुआ था, वो निकलवाए, इन्होंने बहुत मदद की। जी जी जी। तो आज आप उसी के सम्मान के लिए यहाँ पर मौजूद हैं? यस सर। जी जी। तो आप कैसे धन्यवाद करेंगे आज संत रामपाल जी महाराज जी का? हम धन्यवाद करना चाहते हैं, उन्होंने हमारी बहुत मदद की। जी नमस्कार जी। और जो सभी यहाँ पर ग्रामवासी हैं, आज यहाँ पर आपको बता दें कि 85 गांव यहाँ पर इकट्ठा होके संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत ही भव्य स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पर एनसीसी कैडेट्स ग्रामवासी 85 गांव यहाँ पर मौजूद हैं आज संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत करने के लिए। आप देख सकते हैं कितना ही भव्य ये नज़ारा हमारे सामने हम देख पा रहे हैं। तो दर्शकों आप अभी देख सकते हैं यहाँ निरंतर जो काफिला है, निरंतर जो यहाँ पर सभी ग्रामवासी हैं, सभी जो कैडेट्स हैं यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत करने पहुँचे हैं, वो निरंतर कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत ही भव्य नज़ारा आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इतिहास रचा जा रहा है, एक ऐसा इतिहास आज धीरणवास में रचा जा रहा है जो युगों युगों तक याद किया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अद्वितीय मुहिम चलाई है, आज उसका आभार व्यक्त करते हुए ये बहुत ही भव्य सम्मान समारोह यहाँ पर देखने को मिल रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का। 85 गांव की पंचायतें आपको बता दें कि आज संत रामपाल जी महाराज जी को स्वागत कर रही हैं, उनका सम्मान करने के लिए सड़कों पर उतर चुकी हैं। तो दर्शकों आप देख सकते हैं बहुत ही भव्य नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में सभी लोग यहाँ पर सड़कों पर उतर चुके हैं। 85 गांव आज यहाँ पर इकट्ठा होकर सड़कों पर आए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। बहुत ही भव्य यहाँ पर रैली का आयोजन यहाँ पर इन गाँव की तरफ से किया गया है। ड्रिल की जा रही है, कैडेट्स आए हुए हैं, बच्चे और जो मतलब जूनियर कैडेट्स और सब जूनियर कैडेट्स दोनों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आए हुए हैं और बहुत ही भव्य रैली का यहाँ पर जो आयोजन है वो किया जा रहा है। तो दर्शकों अभी हम कार्यक्रम स्थल के पास पहुँच चुके हैं और बहुत ही यहाँ पर भव्य स्वागत संत रामपाल जी महाराज जी का किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि भीड़ का यहाँ पर कोई तोड़ नहीं है। यहाँ पर पूरी तरह से ये गांव यहाँ पर आ चुके हैं और बहुत ही भव्य नज़ारा यहाँ पर आप देख सकते हैं। फूल मालाओं के साथ सभी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दर्शकों यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत ही भव्य स्वागत किया जा रहा है फूल मालाओं के साथ। तो दर्शकों अभी आप देख सकते हैं बहुत ही भव्य यहाँ पर नज़ारा देखने को मिल रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पर बहुत ही भव्य स्वागत हो रहा है। फूल बरसाए जा रहे हैं, फूलों की वर्षा कर दी गई है यहाँ पर। आज बहुत ही ऐतिहासिक पल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऐसे पल बार बार नहीं देखने को मिलते। आज बहुत ही ऐतिहासिक पल यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़े स्तर पर यहाँ सम्मान समारोह किया जा रहा है। गुलाब के फूलों की वर्षा कर दी गई है यहाँ पर। अभी आप देख सकते हैं दर्शकों यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप पर पुष्प मालाओं से यहाँ पर बहुत ही भव्य स्वागत किया जा रहा है। पुष्पों की वर्षा यहाँ पर इन गाँव ने संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों पर और संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप पर कर दी है। इस तरह का नज़ारा कभी कभी देखने को मिलता है। दर्शकों आप देख सकते हैं बहुत ही भव्य सम्मान समारोह आज संत रामपाल जी महाराज जी का किया जा रहा है। पूरी तरह से यहाँ पर सभी ग्रामवासी और सभी जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत ही भव्य स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी ने किसानों के कठिन समय में आकर उनके खेतों को इस तरह से बचाया जैसे किसी भगवान ने आकर बचा लिया हो। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी एक अन्नदाता भी बने और किसानों के मसीहा भी यहाँ पर साथी बने। आज यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही भव्य स्वागत संत रामपाल जी महाराज जी की अद्वितीय अन्नपूर्णा मुहिम का यहाँ पर किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत ही भव्य स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ हम स्टेज पर मौजूद है अभी और संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप यहाँ पर विराजमान हो चुका है और सभी जो यहाँ पर ग्रामवासी है
और सभी जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है यहाँ पर मौजूद है। आज बहुत ही खुशी का मौका जो है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इन सभी गाँवों को दिया गया है, जिन गाँव में बाढ़ राहत सामग्री पहुँची, जिन गाँव को संत रामपाल जी महाराज जी ने डूबने से बचाया। आज वो सभी संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बहुत ही भव्य स्वागत करने यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सभी लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप के चरणों में जो ज्योति है वो जलाई जा रही है और सभी यहाँ पर सम्मान पूर्वक संत रामपाल जी महाराज जी का सम्मान करने पहुँचे हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ गांव धीरनवास से जो माताएं बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, आज संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत के लिए यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। सभी यहाँ पर हाथों में पुष्प और दीपक की थालियां लेकर संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। साहिब जी, आज मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत ही बड़े स्तर पर संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत किया जा रहा है। क्या कारण है इसके पीछे? ये कारण है कि आज 85 गांव और 12 खापों ने अपने भगवान को, अपने मसीहा को पहचान लिया है, तो उनके सम्मान हेतु आज उनको किसान सम्मानित किया जा रहा है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत ही भव्य एक सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया है और इसी के साथ संत रामपाल जी महाराज जी को अलग अलग गांव के खापों ने भी सम्मानित किया। क्या कारण रहा इसके पीछे? इसके पीछे ये कारण रहा है कि जैसे अभी बाढ़ आई थी, आप सबको पता है बाढ़ का, तो इस बाढ़ के जो टाइम पीरियड में संत रामपाल जी महाराज ने इन सारे गांवों को, सारी खापों को प्रोवाइड किया, पाइप्स, मोटर्स और जो भी इनको इंसुलेशन में यूज होता है वो सब कुछ प्रोवाइड किया है। तो उसको एक थैंक्स की तरह से, एक ग्रेटिट्यूड में ये आज संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित कर रही है। तो जब गांव वालों के खेतों से पानी निकलता है तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? जब उनके पानी निकलता है तो वो सारी जो खापें होती हैं वो आपस में मिलती है, वो कहते हैं कि आज जिस भगवान ने, जिस मसीहा ने हमारी इतनी मदद की, हम तो थोड़ा सा उनका सम्मान कर सकते हैं, उनको एक अवार्ड दे सकते हैं, उनको सब जैसे हम ये करेंगे तो आसपास वाले सब जागरूक होंगे और पहचानेंगे कि ये ऐसे भगवान, ऐसे संत हैं इस समाज में जो ऐसे अच्छे कार्य करें, तो इसलिए वो संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित कर रही है। मैं देख पाता हूँ कि अपने आप को संत कहने वाले और कथावाचक कहने वाले जो लोग हैं, वो जो कथाओं के 20-20 लाख, 30-30 लाख या पता नहीं कितने कितने पैसे वो एक एक कथा के ले लेते हैं। उन्होंने मैं आज तक नहीं देख पाया कि इस तरह से कोई दान किया हो। और संत रामपाल जी महाराज इतने बड़े स्तर पर मदद कर रहे हैं, किस लिए? ये इसलिए कर रहे हैं क्यों, लेकिन एक तो वही होता है ना, एक पिता ही अपने बच्चों का अपने बुरेपन में अपने बच्चों का भला कर सकता है। तो जो और बाकी कथावाचक हैं, गुरु हैं, संत हैं, वो तो बस अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। आज सबको पता है कि कितने बड़े बड़े कथावाचक, उनके पास कितने बड़े बड़े लोग आते हैं, वो कितना ही दान, कितना ही चढ़ावा करें, लेकिन वो करते नहीं है क्योंकि वो और सब उनके बच्चे नहीं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज तो भगवान है, उनके लिए तो सब बच्चे एक समान, तो उनके पास जो भी दान आता है वो सब कुछ लगा देते हैं खाली उनकी भलाई के ऊपर। संत रामपाल जी महाराज अपने भक्तों को और क्या क्या प्रेरणाएं दे रहे हैं जो उन्हें समाज सुधार की ओर ले जा रही है? संत रामपाल जी महाराज जो उनके भगत है, अनुयायी है, उनको सलाह देते हैं कि वो दहेज ना ले, वो रक्तदान करे, वो बुराई छोड़ दे, वो नशा ना करे, वो जो आगे वाली पीढ़ी है उनको किसी भी ऐसे जो बुरी आदतें, ड्रग्स हो गई, नशा हो गई, इन सबको मना करते हैं। और जो आज के टाइम पे वो संत रामपाल देह दान के लिए भी प्रभावित करते हैं कि अपना देह दान करो कि मरने के, मृत्यु के बाद भी आप समाज के काम आओ, इसलिए संत रामपाल इतने अच्छे अच्छे सामाजिक कार्य करते हैं। संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम भी बहुत बड़े स्तर पर चला रहे हैं, उसके बारे में बता पाएंगे कुछ? हाँ, ये अन्नपूर्णा मुहिम है, इसमें संत रामपाल जी महाराज जो पिछड़ा हुआ वर्ग या कोई जरूरतमंद जिनकी कोई भी सहायता नहीं कर पा रहे, उन सबको रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, इन सभी वे से उनको फाइनेंशियली स्टेबल करते हैं कि वो आज सम्मान से जी सके, वो उनको ये ना लगे कि आज हमारा कोई नहीं है, हमारा भगवान भी सुनने को ना हो, तो उन सबकी संत रामपाल जी महाराज सुन रहे हैं। नमस्कार। सत्संग। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका नाम? सुभाष फौजी। सर, हमें बताइए, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत ही बड़े स्तर पर अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है और किसानों को इतनी मदद दी है, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? इसमें जी सीधी सीधी बात है, हर आदमी, आम आदमी अब पहचान सके अभी जब भी कोई समाज या अपनी मानव सभ्यता संकट में हो और उस वक्त कोई भी इंसान अगर उसकी मदद करे, हर काम आवे, वो भगवान जैसा आदमी हो, वही भगवान जैसा आदमी हो। पहले भी भगवान वैसे ही बने थे,
जैसे यीशु भगवान है, ईसा मसीह, वो भी किसी के पैदा हुए थे, श्री राम भी किसी के पैदा हुए थे, ये भी पैदा हुए हैं। उन्होंने समाज के हित में काम करके अपने चीज़ों को पीछे छोड़ के समाज हित में काम किया, तो वो भगवान कहलाए। बस यही बात है। तो ऐसे ही आज संत रामपाल जी महाराज जी ने भी बहुत ही बड़ी ये मुहिम चलाकर भगवान रूपी काम किया है। जी, भगवान रूपी काम किया है। जी। हाँ जी। तो हमें बताइए सर कि संत रामपाल जी महाराज ही हम देख रहे हैं कि और संत भी हैं और कथावाचक भी हैं जो बहुत ज़्यादा स्तर पर पैसे लेते हैं एक एक कथा करने के, वो सामने नहीं आ रहे, और संत रामपाल जी महाराज इस तरह से जो सेवा कर रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? ये आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्योंकि बहुत और बड़े बड़े संत भी हैं, बहुत कथावाचक भी है जो बहुत पैसा लेके कथा करते हैं, बहुत पैसे वाले, वो लोग नहीं आए ऐसी सेवा में। और किसान की सेवा में संत रामपाल महाराज आए, क्योंकि ये किसान की प्रॉब्लम्स को समझते हैं। किसान के घर में पैदा हुए, धरातल से जुड़े हुए लोग थे कभी पहले। इनको पता था कि ये लोग गरीब आदमी, एक किसान आदमी, गरीब किसान तो गरीब ही होता है हमेशा, उसके पास जो करता है ना उससे ज़्यादा तो खर्चा लग जाता है जो उसके पैदा होती है उससे। तो इसलिए संत रामपाल महाराज जी को पता था कि ये अन्नदाता है और ये पूरी दुनिया का पेट भरते हैं, इनसे ईमानदार कोई प्रजाति नहीं है धरती पे कि कभी किसी से लेते नहीं, देते ही देते हैं। पैदा करने से लेकर बेचने तक देते ही देते हैं, कभी पक्षियों को, कभी पशुओं को, मतलब हर जगह इनका दान ही जाता है। इसलिए किसानों के हित में संत रामपाल जी आए और नहीं आए, औरों को दर्द का पता ही नहीं कि किसान का दर्द क्या होता है। संत रामपाल महाराज को पता था कि किसानों का क्या दर्द है, इसलिए उन्होंने इनकी सेवा में आगे कदम बढ़ाया। अभी हमने देखा कि काफ़ी खेतों से पानी निकाला गया है संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम के तहत, तो उन किसानों की क्या प्रतिक्रिया रहती है जिनके खेतों से पानी निकल जाता है? वो तो भगवान ही मानते हैं इनको। उसके बाद उनका तो जीना आराम हो रखा था, यहाँ तक छाती छाती पानी था लोगों के, छाती छाती। सांगवान गांव में, लितानी गांव में बहुत देखा हमने, छाती लोग रो रहे थे, मर रहे थे। उनके मतलब जो 30-40 साल की कमाई में एक किसान मकान बना पाता है, वो मकान गिरने को हो गया, ज़मीनें खराब हो गई, इससे ज़्यादा इंसान का मरने की स्थिति में था। उनको जब उबारने की स्थिति में कोई आदमी आए और जो मदद पे आए, तो उनके नाम का भगवान है वो। तो क्या कभी ऐसा लगता था कि इस तरह की परिस्थिति में एक संत आकर इन जो परेशानियां हैं उनको पल भर में उनका अंत कर देंगे? क्या कभी ऐसी उम्मीद थी कि कोई संत आएगा? ऐसी उम्मीद तो लग तो नहीं रही थी रामपाल जी के दिमाग में आई। रामपाल जी, हमें तो सुनने में ये आया है कि रामपाल जी कबीरदास के रूप है, कबीरदास महाराज के स्वरूप के रूप में पैदा हो रखे हैं, ऐसा सुनने में आया है कि उनका आशीर्वाद उनका एक प्रतिरूप है ऐसा। तो आपको क्या लगता है कि कार्य भी उनके एक भगवान की तरह ही है? हाँ, जो सेवा करे वो भगवान का ही रूप है। एक भगवान होता कौन है? भगवान को किसी ने देखा आज तक? नहीं देखा ना। जब से सृष्टि बनी है तब से आज तक कोई एक इंसान ये बता दो कि भगवान को मैंने देखा या भूत को मैंने देखा, कोई नहीं। भगवान इंसान के रूप में ही तो आते हैं, चाहे अवतार ले लो धरती पे, चाहे कोई आदमी सेवा करके भगवान का रूप ले लो, सेम बात है। वैसे ही भगवान पहले बने वैसे ही अब बन सकता है कोई सेवा करके। तो आज कैसे धन्यवाद करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी की इस अद्वितीय मुहिम का और संत रामपाल जी महाराज जी का? एक किसान मसीहा की उपाधि देकर आज हम मतलब खुश हैं इस बात से कि संत रामपाल महाराज को एक किसान की उपाधि हम दें, किसान मसीहा की, किसान मसीहा की उपाधि दें। बड़ी खुशी है। सारे इलाके में कम से कम 70-80 गाँव के तो मुझे पता है, मैं खुद घूमा हूँ, गया हूँ, इनके लिए प्रचार किया है भी, इसलिए प्रचार किया है कि किसान की सेवा की है निस्वार्थ। तो इसलिए हमने इसका प्रचार किया कि भी आओ और ये सुनो, इनके विचार। तो सभी गाँव को मतलब बहुत ही खुशी का मौका दे दिया आज संत रामपाल जी महाराज जी। हाँ जी, खुशी का मौका, इससे और खुशी का मौका क्या है? अब हमारे माँ बाप हमारी सेवा करते हैं बचपन में, हमारे लिए क्या है? वो भगवान का रूप है, जो सेवा करे वो भगवान का रूप। नमस्कार। नमस्कार। भाग्य है
तो मैं अब समय है मंच को और भी सुंदर बनाने का, प्रकाशमान करने का। तो मैं निवेदन करना चाहूँगी कॉलेज की छात्राओं से कि वे मंच पर आएँ और सतगुरु की महिमा में और सतगुरु के स्वागत के लिए अपने गीत प्रस्तुत करें। आप सभी की जोरदार तालियों के बीच मेरा निवेदन कॉलेज की छात्राओं से कि वे मंच पर आएँ और अपना गीत प्रस्तुत करें।
सब मुस्लिम समाज, मेवाती मुस्लिम समाज संत रामपाल जी महाराज को मुस्लिम टोपी पहनाकर सम्मानित करेगा। मैं प्रार्थना इसी भाव के साथ हमारे बीच में भारतीय हैंडबॉल टीम के कप्तान और बहुत ही जल्द जिनको राष्ट्रपति अवार्ड मिलने वाला है, यूथ आइकन ऑफ इंडिया भाई नवीन पूनिया जी इस गाने के साथ हमारे मध्य में। भाई नवीन पूनिया जी। कर दे के पानी चढ़ गया ना अंदाजा नुकसाना का, जगत गुरु संत रामपाल ने समझा दर्द किसाना का। कर दे के पानी चढ़ गया ना अंदाजा नुकसाना का, जगत गुरु संत रामपाल ने समझा दर्द किसाना का। थोड़ी आवाज बढ़ा दो भाई, थोड़ी सी। किसान का बेटा है यो जिब समझ में आ रखी, जगत गुरु संत रामपाल जी ने फरी सेवा चला रखी। इनके संगत ने सारे गया मानवता बचा रखी, देवता की जू बड़ा सहारा यो कलयुग में इंसाना का, जगत गुरु संत रामपाल ने समझा दर्द किसाना का। जो कर देना पानी चढ़ गया ना अंदाजा नुकसाना का, जगत गुरु संत रामपाल ने समझा दर्द किसाना का। सेट और मोटर दे दी छिकमा सारे गामा में, संगत सारी काम लागरी शिखर तो फरी गामा में। पानी उतरे तो है बेचाई सबके कदमा में, मानव जीवन सफल बना लो इसी तरह के कामा में। हो बिन मेवा के सेवा करना यो तो काम बना रोजाना का, जगत गुरु संत रामपाल ने समझा दर्द किसाना का। जो कर देना पानी चढ़ गया ना अंदाजा नुकसाना का, जगत गुरु संत रामपाल ने समझा दर्द किसाना का। सारे मीठी मीठी तालियों के साथ सेवा 24 घंटे त्यार मिले, दिन दुखी हो जो भी आवे सबको मुफ्त आहार मिले। बेटा बेटी का नहीं फासला एक जिसा व्यवहार मिले, रोटी कपड़ा सबको दे दो इतने सायु विचार मिले। सबको मिले दवाई प्रबंध हो शिक्षा और मकाना का, जगत गुरु संत रामपाल ने समझा दर्द किसाना का। जो कर देना पानी चढ़ गया ना अंदाजा नुकसाना का, जगत गुरु संत रामपाल ने समझा दर्द किसाना का। सत साहेब बहुत बहुत धन्यवाद जी। इस बीच हमारे बीच में श्रीमती प्रेरणा चौधरी सरपंच धीरणवास, आप सबके स्वागत अभिनंदन के लिए। प्रेरणा जी। कलाकार एवं सभी गांव से आए हुए सभी ग्रामवासी, मैं आप सबका हाथ जोड़कर गांव धीरणवास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हम सब संत रामपाल जी महाराज के आभारी हैं कि उन्होंने आज
इस समारोह में विराजमान होकर इस समारोह को एक पावन और ऐतिहासिक बना दिया है। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ कि गांव की सरपंच होने के साथ साथ मैं इस पावन समारोह और ऐतिहासिक पल का एक हिस्सा बन पा रही हूँ और अपने विचार व्यक्त करने का मुझे अवसर मिल रहा है। मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि जब किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो गई थी, पूरी फसल डूब गई थी और प्रशासन के पास भी इस बाढ़ के प्रबंधन के लिए कोई योजना नहीं थी, तो ऐसे में किसानों के मसीहा बनकर आए संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने न केवल बाढ़ प्रबंधन के लिए कार्य किया, बल्कि मैं तो कहूँगी कि उन्होंने किसानों के रक्षक बनने का कार्य भी किया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, किसानी पहले से ही एक घाटे का सौदा है और ऊपर से जब कोई ऐसी आपदा, ऐसी विपदा आ जाए जिसमें न केवल सारी की सारी फसल बर्बाद हो, बल्कि आगे बिजाई होने वाली फसलों के संसाधन ही पूरी तरह से नष्ट हो जाएं, ऐसे में एक किसान जो कि अपना जीवन यापन खेती पर निर्भर रहकर करता है, अपने परिवार का पालन पोषण वह खेती पर ही निर्भर रहकर कर रहा है, वह किसान कर्ज के तले इतना दब जाता है कि उसके पास आत्महत्या जैसे विचार आने लगते हैं और हम ऐसी घटनाओं के बारे में नित्य सुनते भी हैं। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज उम्मीद की एक किरण बनकर आए और उन्होंने न जाने कितने किसानों की जान बचाकर उनके घरों को उजड़ने से बचाया है। न केवल किसान मजदूर, बल्कि हमारे अन्नदाता के खेतों पे आश्रित रहने वाले छोटे छोटे जीव जंतु, पशु जो कि हरे चारे के लिए हमारे अन्नदाताओं के खेतों पर आश्रित हैं, अपना पेट भरते हैं, उन सब की रक्षा करने का काम भी संत रामपाल जी महाराज ने किया है। मानवता सबसे बड़ा धर्म है और उन्होंने, मैं तो कहूँगी कि पूरी मानवता के रक्षक बनने का कार्य किया है। इसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा योजना के तहत किसानों को मुफ्त में दवाइयाँ एवं बीज उपलब्ध कराए हैं और वो निरंतर किसानों के उत्थान में कार्य कर रहे हैं। अंत में मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए पुनः आप सभी का इस शुभ अवसर की शोभा को बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं संत रामपाल जी महाराज से आग्रह करूँगी कि जिस प्रकार उन्होंने किसानों के उत्थान के लिए मसीहा बनकर कार्य किए हैं, वो अपनी दया दृष्टि अन्नदाता पर ऐसे ही बनाए रखें ताकि हमारे अन्नदाता का उद्धार हो सके और वो एक खुशहाल जिंदगी जी सकें। मैं यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागण से भी आग्रह करूँगी कि जिस प्रकार संत रामपाल जी महाराज ने मानवता की रक्षा के लिए कार्य किया है, हम सबको भी उनसे प्रेरणा लेकर मानवता के रास्ते पर, मानवता की रक्षा के लिए मानवता के धर्म को अपनाना चाहिए। यह सम्मान समारोह गुरुजी के कार्यों के आगे बहुत ही छोटा है। किसानों के मसीहा बनकर आए संत रामपाल जी महाराज को हम सब नतमस्तक होकर कोटि कोटि नमन करते हैं और अपना आभार व्यक्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब। सत साहेब बहुत ही अच्छा।
तो दर्शकों अभी आप देख सकते हैं यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी को 85 गांव के ग्राम पंचायत और साथ ही 12 खापे एक साथ मिलकर यहाँ पर सम्मानित कर रही है। बहुत ही गौरवान्वित आज संत रामपाल जी महाराज जी के सभी अनुयायी महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, अक्सर हम संतों को धर्म पूजा और पाठ से जोड़ते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने साबित कर दिया है कि संत दिशा और दशा बदल सकता है। आज एक बड़ी बात कहना चाहूँगा। मैंने पहली बार एक संत देखा है जिसने फसल ही नहीं लेकिन नस्लें भी बचाई हैं। सरकार और कानून ने नशा रोकने में थक गए थे, लेकिन आज लाखों युवा नशा छोड़कर राम का नाम ले रहे हैं और उसका पूरा श्रेय बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज को देना चाहिए। सेकंड के प्रधान रामप्रीत मोदी के नेतृत्व में सभी 45 गांव के सरपंच ब्लॉक 2 की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के मिशन को नमन कर रहे हैं, उनको कर्म को नमन कर रहे हैं। जिस महाराज ने, जिस संत ने संत छोटे राम जी की रीत को निभाने का काम किया है, उस रीत को नमन कर रहे हैं। मैं सभी सरदारी जो किसान बैठे मेरी बहनी बहन से कहता हूँ कि एक जोरदार नारा उस संत के लिए लगा दें, संत रामपाल महाराज और अन्नदाता की। हाँ, इस बार देसी की फर्क है। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब नमस्कार। मेरे सभी आदरणीय बड़े बुजुर्ग व मेरी माताएं व बहनें व मेरे छोटे बड़े बहन भाइयों को सभी को मेरी तरफ से राम राम जी और सत साहेब जी। किसान हमारे देश का अन्नदाता है, जो दिन रात जागकर, जो ना धूप देखता, ना छाव देखता, ना ठंड देखता, जो दिन रात जाकर हमारे देश के लिए अन्न उत्पन्न करता है। संत रामपाल जी महाराज जी हमें बताते हैं कि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। जैसे रीढ़ की हड्डी के बिना हमारा उठना और चलना बहुत मुश्किल है, ऐसे ही बिना किसानों के इस देश का चलना बहुत मुश्किल है। जब हमारे किसान भाइयों के ऊपर यह प्राकृतिक आपदा आई, जहां उनके साथ खड़े होने वाला कोई भी नहीं था, वहां संत रामपाल जी महाराज जी ने यह आदेश दे दिए थे कि बच्चों, तुम्हें जितनी भी मोटर और पाइप की जरूरत है वह सिर्फ बता दो, सिर्फ बता दो। सारा सामान उनके घर, उनके गांव, उनके आंगन संत रामपाल जी महाराज जी पहुंचा कर आए हैं। बंदी रामपाल जी भगवान जी की जय हो। कहते हैं किसान अन्नदाता होता है और जो अन्नदाता की भी मदद कर दे उसे भगवान कहा जाता है। आज हम बात करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्यों की और उनके कार्यों की। संत रामपाल जी महाराज जी का क्या उद्देश्य है? संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है दहेज मुक्त समाज हो। ये बात आप उस पिता से पूछना जिसके घर में बेटी होती है। बेटी होना उसके लिए चिंता का विषय नहीं है, लेकिन जो पिता के लिए चिंता का विषय है वह उस बेटी के दहेज का है। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी है जिन्होंने इस समस्या को शुरू से ही इस समस्या को पकड़ा और इसका निवारण किया। संत रामपाल जी महाराज जी के सभी सतलोक आश्रमों में दहेज मुक्त विवाह करवाए जाते हैं, आयोजित किए जाते हैं, जो मात्र 17 मिनट में बिना किसी आडंबर के, बिना किसी बैंड बाजे के, सिंपल तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार दोनों परिवारों की रमैणी करवाई जाती है। और एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूं, और दोनों परिवारों की खाने की व्यवस्था भी संत रामपाल जी महाराज जी उनके सतलोक आश्रमों में करवाते हैं। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, संत रामपाल जी महाराज जी के सभी सतलोक आश्रमों में, सभी के सभी सतलोक आश्रमों में 24 घंटे निःशुल्क भंडारा चलता है। आप किसी भी टाइम जाकर, किसी भी समय जाकर भंडारे का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं
ब्लड डोनेशन की। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप उनके सभी सतलोक आश्रमों में लगाए जाते हैं। रक्तदान को महादान कहा जाता है। आज मैं ये दावा ठोक कर कह सकता हूं कि आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जाकर, किसी भी पीजीआई में जाकर यह पूछ सकते हो ऐसी कौन सी संस्था है, ऐसा कौन सा ट्रस्ट है जो सबसे ज्यादा ब्लड डोनेट करता हो। मात्र आपको एक ही नाम सुनाई देगा और वो नाम संत रामपाल जी महाराज जी का होगा। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। अब बात करते हैं देहदान की। परोपकार की सर्वश्रेष्ठ मुहिम कहे जाने वाली देहदान। संत रामपाल जी महाराज जी हमें बताते हैं कि बच्चों, मृत्यु होने के बाद यह शरीर हमारे किसी काम नहीं आएगा। क्यों ना हम इस शरीर को किसी और के लिए जीवन दान बना दें, क्यों ना हम अपने इस शरीर को किसी और के लिए जीवन दान बना दे। यह एक ऐसा पुण्य है जो मृत्यु के होने के बाद भी समाज की भलाई के लिए जीवित रहता है। मैं पुनः फिर से यह गर्व से कहता हूं कि मात्र आपको इस पूरे देश में नहीं, विदेशों में भी आप कहीं भी सर्च कर लो, मात्र ऐसी विचारधारा रखने वाले, ऐसे ज्ञान रखने वाले आपको मात्र एक संत रामपाल जी महाराज ही मिलेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। अब बात करते हैं नशे की। संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है हमारा भारत देश नशा मुक्त हो। आज के समय में अगर मैं कहूं सबसे बड़ा जो रोग माना जाता है वो नशे का होता है, जो पूरे के पूरे परिवार को उजाड़ देता है। संत रामपाल जी महाराज जी से मात्र नाम दीक्षा लेने के बाद आज करोड़ों इस चीज का उदाहरण है। आज करोड़ों लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी से मात्र नाम दीक्षा लेने के बाद सब नशे, सारे नशे छोड़ दिए हैं। शराब, सिगरेट, मांस आदि जितने भी नशे होते हैं वे सारे समाज ने छोड़ दिए हैं, जो जिसने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय है। अब बात करते हैं जात पात की, ऊंच नीच के भेदभाव की। संत रामपाल जी महाराज जी की एक वाणी है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा। संत रामपाल जी महाराज जी हमें बताते हैं कि बच्चों, ये तो आप लोगों ने अलग अलग धर्म बांट लिए हैं, ये तो आप लोग अलग अलग धर्मों में बट गए हो, लेकिन भगवान कभी नहीं बटे। भगवान हमेशा से एक ही रहे। और आप आपस में लड़ाई करने में जो टाइम वेस्ट करते हो, उसकी जगह आप अपने पवित्र सदग्रंथों को क्यों नहीं पढ़ते? गीता, वेद, शास्त्र, कुरान व बाइबल जैसे ऐसे पवित्र सदग्रंथों को पढ़कर क्यों नहीं आप अपने भगवान की पहचान करते? संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं, लड़ाई से कोई समस्या का हल नहीं होगा, अलग अलग बंटने से कोई समस्या का हल नहीं होगा। अगर आपको भगवान की पहचान करनी है ना, तो आप गीता, वेद, शास्त्र, कुरान व बाइबल जैसे पवित्र सदग्रंथों को पढ़कर अपने भगवान की पहचान कर सकते हो और शास्त्र विधि अनुसार भक्ति कर सकते हो। ये बात तो हमारी गीता में भी लिखी हुई है। जो साधक शास्त्र विधि को छोड़कर मनमाना आचरण करता है, उसको ना तो मोक्ष प्राप्त होता है, ना कोई सुख प्राप्त होता है, ना ही कोई सिद्धि प्राप्त होती है। क्यों ना हम अपने पवित्र सदग्रंथों को पढ़कर अपने भगवान की पहचान करें। संत रामपाल जी महाराज जी हमें यह बताते हैं कि जात पात में मत बंटो, आप सब एक ही भगवान की संतान हो, आप अपने भगवान की पहचान करो, आपस में लड़ो मत। अब बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की, मैं कहूंगा अनमोल मुहिम, जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका नारा ही हृदय को, आत्मा को छू देने वाला जिसका नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। जिनके सिर पर छत नहीं है उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी मकान बनवा कर दे रहे हैं। और ऐसे नहीं है किसी के पास जमीन भी नहीं है, उन्हें संत रामपाल जी महाराज जी जमीन खरीद कर उनके लिए मकान बनवाए जा रहे हैं। तो रामपाल जी भगवान जी की जय हो। फिर बात करते हैं शिक्षा की।
संत रामपाल जी महाराज जी चाहते हैं कि हमारा शिक्षित समाज हो। आज के समय में संत, महंत, कथावाचक व धर्मगुरु बहुत हो रखे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी हमें बताते हैं कि आप लोग अगर शिक्षित हो गए तो आप अपने गीता, वेद, शास्त्र, पुराण व बाइबल ऐसे पवित्र सदग्रंथों को पढ़कर आप अपने भगवान की पहचान कर सकते हो। संत रामपाल जी महाराज जी जिन परिवारों का सामर्थ्य नहीं है वो अपने बच्चों को पढ़ाई करवा सके, उन्हें संत रामपाल जी महाराज जी आज लाखों बच्चों को संत रामपाल जी महाराज जी शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं। फिर बात आती है चिकित्सा की। आज के समय में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। कुछ परिवारों का इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वह दवाई का खर्च भी उठा सके। उन्हें संत रामपाल जी महाराज जी मुफ्त में उनका ऑपरेशन करवाते हैं। उन्हें दवाइयों की जरूरत होती है तो उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं। और जिन बच्चों की आंखों पर बहुत ज्यादा नंबर का चश्मा चढ़ा हुआ है, उन्हें जब डॉक्टर ऐसे कह देते हैं कि इनका कोई इलाज नहीं है, अब चश्मे भी फेल हो जाएंगे, इनका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, उनके आज मैं ये कह सकता हूँ आज हजारों ऐसे बेटा बेटियां हैं संत रामपाल जी महाराज जी का, जिनका संत रामपाल जी महाराज जी ने मुफ्त में ऑपरेशन करवाया है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। अब बात करते हैं रोटी की, अन्न की। जो परिवार एक टाइम का भोजन करने के बाद उसको शाम की चिंता हो जाती थी कि शाम को, उन परिवारों को शाम की चिंता हो जाती कि हम शाम को कहाँ से भोजन लेके आएंगे, कहाँ से अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे। जो परिवार रातों को पेट पकड़कर जो भूखे सो जाते थे, आज आप YouTube पर सर्च करके, अन्नपूर्णा मुहिम एक चैनल है, आप उस पे सर्च करके ये देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी कितने लाखों परिवारों को हर महीने राशन सामग्री पहुंचा रहे हैं। और ऐसे नहीं है कि एक बारी राशन सामग्री दे दी उनको दोबारा नहीं दी जाएगी, उनको दोबारा नहीं दी जाएगी। जीवन भर संत रामपाल जी महाराज जी उनको राशन सामग्री पहुंचाएंगे और उनका पालन पोषण करेंगे। संत राम हरियाणा में कहते हैं कि गोद ले लेना। संत रामपाल जी महाराज जी ने आज हर जरूरतमंद को, आज हर एक गरीब को गोद ले लिया है और उनके सारा आजीवन उनका पालन पोषण करने का संत रामपाल जी महाराज जी ने बेड़ा उठाया है। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। समय की कमी होने के कारण कुछ बातें मेरी रह गई आप लोगों को जागरूक करना, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप, आज का ज़माना सोशल मीडिया का है, आप संत रामपाल जी महाराज जी का, संत रामपाल जी महाराज जी सर्च करके उनके कार्यों को और उनकी विचारधाराओं को, उनके उद्देश्य को आप पहचान सकते हो। और आज हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज 85 गाँव व 12 खापों ने जो अपने संत को पहचाना, और संत को पहचाना और उन्होंने आज इतना किसान मसीहा से उन्हें सम्मानित किया, उनका हम हृदय की गहराइयों से हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से व संत रामपाल जी महाराज जी की सर्व संगत की तरफ से इनका दिल की गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत साहेब आपका बहुत बहुत आभार, क्योंकि गुरुजी की वाणी कहती है कि सतगुरु की छाया में चलने वाला युवा अपने साथ साथ एक मिसाल, एक मार्गदर्शक बनता है। अब मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ आप सबकी जोरदार तालियों के बीच एक ऐसे व्यक्तित्व को जिन्होंने अपनी लगन, प्रतिभा और सादगी से लाखों दिलों में अपनी जगह बनाई है। हम बात कर रहे हैं विकास हरियाणवी जी की। विकास जी वह नाम है जिनकी पहचान सिर्फ एक कलाकार के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में है जिन्होंने अपनी सोच, अपनी बोली और अपने व्यवहार में धरती से जुड़े रहे और संस्कारी और सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनकी आवाज में जो अपनापन है उसे महसूस कीजिए। इनके स्वभाव में जो नम्रता है उसे एंजॉय कीजिए। श्री नंद राम के पूत लाडले
हम भूलाना एहसान थारा। इस सृष्टि के सब जीवों पर बहुत बड़ा एहसान थारा। श्री नंद राम के पूत लाडले भूलाना हम शान थारा। इस धरती के सब जीवों पर बहुत बड़ा एहसान थारा। इस धरती के सब जीवों पर बहुत बड़ा एहसान थारा। ये सुनने का भजन है भाई। श्री नंद राम के पूत लाडले भूला नहीं हम शान थारा। इस सृष्टि के सब जीवों पर जगत गुरु रामपाल जी का बहुत बड़ा एहसान थारा। किसने जन्म दिया? माँ इंदिरा ने जन्म दिया। माँ इंदिरा ने जन्म दिया। वो शुभ दिन था इस दुनिया में 8 सितंबर 1951 पावन सन था दुनिया में। खुद आया अवतार कबीर का धन धन था इस दुनिया में। जब देखी ये भक्ति आपकी खुश मन था इस दुनिया में। जब देखी ये भक्ति आपकी खुश मन था इस दुनिया में। तेरा बचपन बीत्या सब भक्ति में। बचपन बीत्या सब भक्ति में। और शुद्ध था खान और पान तेरा। इस सृष्टि के सब जीवों पर बहुत बड़ा एहसान थारा। इस सृष्टि के सब जीवों पर बहुत बड़ा एहसान थारा। माँ इंदिरा ने जन्म दिया। वो शुभ दिन था इस दुनिया में 8 सितंबर 1951 पावन सन था दुनिया में। खुद आया अवतार कबीर का धन धन था इस दुनिया में। जब देखी ये भक्ति आपकी मारा खुश मन था इस दुनिया में। बचपन बीत्या सब भक्ति में। शुद्ध था खान और पान तेरा। इस सृष्टि के सब जीवों पर बहुत बड़ा एहसान थारा। दूसरे नंबर पर सुनिए महिमा। गई बीत जवानी भक्ति में। गई बीत जवानी भक्ति में। परमार्थ के परवाने की ज्वाला फिर जहन में जागी दुनिया को जगाने की। खुमारी फिर चित में चढ़ गई पाखंड से बचाने की। आज सब दासों में ओढ़ लगी इस मार्ग को अपनाने की। सब दासों में ओढ़ लगी इस मार्ग को अपनाने की। और सब देवों में सबसे ऊंचा। सब देवों में सबसे ऊंचा ये बना होया स्थान थारा। इस सृष्टि के सब जीवों पे बहुत बड़ा एहसान थारा। इस सृष्टि के सब जीवों में बहुत बड़ा एहसान थारा। गई बीत जवानी भक्ति में परमार्थ के परवाने की। ज्वाला फिर जहन में जागी इस दुनिया को जगाने की। खुमारी फिर चित में चढ़गी पाखंड से बचाने की। आज सब दासों में होड़ लगी इस मार्ग को अपनाने की। सब देवों में सबसे ऊंचा बना होया स्थान थारा। इस सृष्टि के सब जीवों पर बहुत बड़ा एहसान थारा। सुनिए तीसरे नंबर पर क्या बताया। इंसान नहीं भगवान हो। इंसान नहीं भगवान हो। भगवान से
महान हो, खुद पूर्ण परमात्मा, तुम खुद गीता का ज्ञान हो। इस सृष्टि पे परमार्थ की आन बान और शान हो। जितनी भी है सांस हमारी सब तेरे पे कुर्बान हो। जितनी भी है सांस हमारी तेरे पे कुर्बान हो। भाई सब दानों में उत्तम है, सब दानों में उत्तम है ये शिक्षा का दान भरा। और इस सृष्टि के सब जीवों में बहुत बड़ा एहसान भरा। इस सृष्टि के सब जीवों पे बहुत बड़ा एहसान धरा। इंसान नहीं भगवान हो, भगवान से भी महान हो। खुद पूर्ण परमात्मा, खुद गीता का ज्ञान हो। इस सृष्टि पे परमार्थ की आन बान और शान हो। ये जितनी भी है सांसें हमारी सब तेरे ऊपर कुर्बान हो। सब दानों में उत्तम है ये शिक्षा का दान तेरा। इस सृष्टि के सब जीवों पर बहुत बड़ा एहसान तेरा। आखिरी की 4 लाइनें। जेल में रहते हुए जो विपदा झेली, किसके लिए झेली? अपने लिए झेली, ताकि ये संगत खुश रहे, ये भगत खुश रहे। क्या क्या विपदा झेली सुनिए। जेल में जो विपदा झेली, जेल के अंदर जो विपदा झेली, वो भी हमको याद है। मुसीबत अपने तन पे ले ली, वो भी हमको याद है। अपनी खुशियां हमको दे दी, वो भी हमको याद है। सब वेदों की विद्वानी ले ली, वो भी हमको याद है। सब वेदों की विद्वानी ले ली, वो भी हमको याद है। और इस दुनिया को देन लाग रे, इस दुनिया को देन लाग रे। भूला कोनी ज्ञान भरा। इस सृष्टि के सब जीवों पर बहुत बड़ा एहसान भरा। इस सृष्टि के सब जीवों पे बहुत बड़ा एहसान धरा। जेल में जो विपदा झेली वो भी हमको याद है। अपनी खुशियां हमको दे दी, वो भी हमको याद है। मुसीबत अपने तन पे ले ली, वो भी हमको याद है। इन वेदों की विद्वानी दे दी, वो भी हमको याद है। इस दुनिया को दिया जो आपने, हम भूल ना सकते ज्ञान थारा। इस सृष्टि के सब जीवों पर बहुत बड़ा एहसान थारा। बोलिए सत साहेब। बहुत धन्यवाद। दर्शकों, शाम का वक्त हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे भीड़ अभी भी यहाँ पर मौजूद है। काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पर लोग अभी भी सम्मानित समारोह में सम्मिलित हो रखे हैं। और दर्शकों, आपको बता दें, ये संत रामपाल जी महाराज जी के सम्मान में किया गया सम्मानित समारोह है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी को 85 गांव के सरपंच और 12 खापों द्वारा सम्मानित किया गया है। और बड़े ही सत्य और शांति और हृदय विदारक विचारों को व्यक्त करते हुए उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताई गई और संत रामपाल जी महाराज द्वारा की गई बाढ़ राहत सामग्री और अन्य सेवाओं के लिए और अन्य सहायताओं के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए अनेकों यहाँ पर हमें कविताएं सुनने को मिली, अनेकों यहाँ पर हमें सॉन्ग उनके म्यूजिक उनके सुनने को मिले कि जो संत रामपाल जी महाराज
महाराज जी द्वारा की गई सहायता का आभार प्रकट कर रहे थे। तो दर्शकों, आपने देखा कितना अच्छा यह सम्मानित समारोह था, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी को किसान मसीहा के रूप में यहाँ पर सम्मानित किया गया। आपको बता दें, बीते कुछ दिनों से संत रामपाल जी महाराज जी को धनाना धाम द्वारा, धनाना गांव द्वारा, धनाना रतन और मसीहा महम चौबीसी खाप द्वारा उनको मानवता रक्षक सम्मान और गुराना में उनको किसान रक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया था। और आज यहाँ पर धीरणवास की धरती पर संत रामपाल जी महाराज जी को सिद्धार्थ स्टेडियम के अंदर किसान मसीहा सम्मान से सम्मानित किया। तो दर्शकों, इस खास रिपोर्ट के साथ हम आज फिर से आपसे अलविदा लेते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।